सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के ये सुंदर समय के लिए, और हमें प्रभु ने दिया है और हम मिलकर आज परमेश्वर के वचन को एक साथ सुनने का मौका मिला। हम मैन और वोमेन फेलोशिप हम एक साथ में हैं और मुझे मौका देने के लिए आदरणीय पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज का वचन विशेष खास है, हम इस वचन से कुछ नई बातें सीखेंगे और परमेश्वर आज हमसे क्या बात करेगा उन चीजों को हम आज पता करेंगे। आज समय को भी मुझे ध्यान देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि उत्पत्ति का किताब उसकी 3 अध्याय निकालिए। उत्पत्ति का किताब उसकी 3 अध्याय, क्योंकि आज हम महिलाएं और पुरुष एक साथ में हम परमेश्वर की आराधना में और संगति में शामिल हैं। तो यहाँ से आज खुदावन बातचीत करना चाहता है, क्योंकि सबसे पहला इंसान इस दुनिया में पति और पत्नी जो थे वो आदम और हव्वा थे। तो इसके विषय में हम आज कुछ बातें हम हमारे जीवन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उनसे हमें सीखने की इस यहाँ से हमें मौका मिलेगा। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर 7वीं आयत तक। आप यहाँ जिसके पास बाइबल है वो देखे, नहीं है तो आप सुनिए क्या लिखा हुआ है। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो इस वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने के योग्य भी है, तब उसने उनसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों को आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोटा बना लिया। आमीन। ये आज की हमारे बाइबल खंड है। हमने आज स्त्री पुरुषों की सेवा संगति में ये आज यहाँ से हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे, क्योंकि ये स्त्री और पुरुष और महिलाएं और आदमियों की ये सेवा संगति है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं कि जो रियल बात है, हम वो बात हम परमेश्वर के वचन से कहेंगे और वो बातें सीखेंगे। और यहाँ से मैंने बोलने का शीर्षक आपके बीच में लेके आया हूँ कि परमेश्वर में जीवन का आनंद और विश्राम है। परमेश्वर में जीवन का आनंद और विश्राम है। द joy and rest of life in God। परमेश्वर में जीवन का आनंद और विश्राम है, क्योंकि यहाँ आज इस कहानी में हम आदम और हव्वा ये दोनों पति पत्नी हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जिस प्रकार से परमेश्वर ने 6वें दिन में इंसान को बनाया, आदमी को बनाया, और आदमी को बनाने के बाद सब चीजों की जोड़ी जोड़ी उसने बनाया और आदम ने सबका नाम रखा और वो अकेला उसको देखा तो परमेश्वर ने उस पर दया आया और उसको देखकर परमेश्वर ने उसके लिए जीवन साथी सहायक उसके लिए बना दिया और वो हव्वा है। उसी की पसली से निकालकर उसको हव्वा उसकी सहायक, उसकी पत्नी या वो नारी जिससे उसको उसका पत्नी के रूप में बना दिया गया है। ये सब बाइबल की यथार्थ कहानी है। बाइबल में जब बना दिया तो आदम और हव्वा के बीच में दोनों पति पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई है। ये परीक्षा ऐसा परीक्षा है दोनों पति पत्नी के जीवन में आया है और आपने बाइबल में अभी सुना है क्या परीक्षा है। और जब परीक्षा आया तो जो पहला सृष्टि का पहला इंसान या मनुष्य आदमी ये पुरुष आदम और हव्वा के बीच में क्या हुआ, तो वहां पर जब उनके जीवन में
एक शैतान, हम इसको नाम सर्प कह रहे हैं, लेकिन एक शैतान के इसको हम माना जाता है कि ये शैतान ने क्या बोला, यदि तुम उस वृक्ष के, पूछा इस स्त्री से, क्या तुम इस वृक्ष का फल खा सकते हो? उसने कहा खा सकते हैं, लेकिन वहां पर एक ज्ञान और बुद्धि देने वाला अब भला और बुरा का पेड़ की फल हम नहीं खा सकते। जब बोला उसने एक फिर क्या किया, उसने बोला कि तुम खा सकते हो, यदि तुमने जब ज्ञान और बुद्धि का फल खाओगे तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा। उसने बोला कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे बोलकर उसने उन दोनों को क्या किया, बहका दिया और उनको परीक्षा में डाल दिया। उसी जेनरेशन से, उसी आदमी और उस स्त्री, वो पति पत्नी से दुनिया में बहुत बड़ा क्या हुआ, बहुत बड़ी समस्या देखा पड़ा। पहला हम यह देखेंगे, शैतान ने जो कहा है उस स्त्री को कि तुम इस फल का खाओगे तो अवश्य ही निश्चय नहीं मरोगे, ऐसा बोला। और बोलने के बाद उन लोगों ने, उस स्त्री ने फल खाया और अपने पति को भी दे दिया। यहां से हमें इसका मतलब हमें समझना है कि शैतान ने जो उनके जीवन में किया, जो परीक्षा किया, और उन दोनों परीक्षा में गिर गए और बहुत मुश्किल में वो लोग आ गए और बहुत सारी सतावट उनके जीवन में हुई है। सो यहां से हमने आज हमारे जीवन में भी यहां से हम देखते हैं कि शैतान आज कितने पति पत्नी को, परिवार को वहां से वो चाहता है कि परमेश्वर से बाहर भी एक जिंदगी है, परमेश्वर से बाहर भी तुम्हारे लिए आनंद है, तुम्हारे लिए विश्राम है। शैतान कह रहा है, शैतान कहता परमेश्वर से बाहर, परमेश्वर में होना बहुत जरूरी था, लेकिन परमेश्वर के बाहर भी दिखा रहा है कि शैतान तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हें आनंद मिलेगा, शैतान दिखा रहा है। सो इसलिए यहां से हम देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आनंद और आराम जो विश्राम है, हमें शैतान बताता है कि दुनिया में भी तुम्हें दिखा रहा है, दुनिया में भी है, आज बता रहा है। आज हम लोग अपने पति पत्नी या हमारे परिवार, आज आनंद हम जो हमारा विश्राम है, हम कहां ढूंढ रहे हैं, कहां खोज रहे हैं। जैसा आदम और हव्वा ने देखा कि पर शैतान ने जो बोला क्या था, वो झूठ था, सबसे बड़ा झूठ। आज पर शैतान हमारे जीवन में कह रहे हैं कि तुम्हें परमेश्वर से भी बाहर तुम्हारा आनंद मिलेगा, तुम्हें विश्राम है बोलकर ये शैतान आज पति पत्नी को भी बहका रहा है। हम इस चीज में अनजान बन रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमें बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज शैतान ने, जैसा आदम और हव्वा को शैतान ने बहका दिया, देखो तुम इस फल खाओगे, तुम क्या बनोगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब परमेश्वर के तुल्य बन गए, क्या हुआ उसका नतीजा आप सबको मालूम है। क्या हुआ उसका नतीजा, उसकी परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम उनके जिंदगी में बहुत भयंकर परिणाम उनके जीवन में हुआ। वो सच नहीं था, लेकिन आज भी बहुत सारे को ऐसी चीज दिखा रहा है खुदावन कि पति पत्नी के जीवन में, परिवार में, कि पैसा दिखा रहा है। क्योंकि वो पैसा के लिए आज पति पत्नी को बहुत लड़ाई झगड़ा भी है। आज परिवार क्यों टूट रही है, ये पैसा के कारण है। क्योंकि आज शैतान दिखा रहे हैं कि ये चीज, उसमें आनंद है, उसमें विश्राम है बोलकर ये चीज आज शैतान दिखा रहा है, और ये चीज से हम अनजान बन रहे हैं। कितने परिवार में इस चीजों से अनजान बनने की वजह से परिवार में बहुत लड़ाई है। मैं एक घर में गया और उसमें घर में जाते समय पत्नी बोलना शुरू कर दी, पति कमाता नहीं है और मैं किराया भी देती हूँ, मैं सब कुछ करती, बच्चे की पढ़ाई भी कराती हूँ बोलकर उन्हें मेरे आगे बता दिया, मेरे आगे उन्हें बता दी और बोलकर उन्हें लड़ाई करने लगे। ये क्यों? पैसे की खातिर। देखो जो परमेश्वर शैतान की बहुत बड़ी झूठ संसार में है, तो यही है कि संसार में भी आनंद और आराम मिलेगा बोल के शैतान दिखा रहा है। और हम पति पत्नी परिवार, हम इस चीज पर बिलीव कर रहे हैं, शैतान के बातों पर बिलीव कर रहे हैं, और वही चीज घर में, कलीसिया में या अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा लेके आ रहा है। सो आज हमने इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, पैसा ही सब चीज होता है, तो आज क्यों परिवारों की टूट जाती है,
सबसे बड़ा अमीर आदमी आपको बता दो बिल गेट है। बिल गेट वो सब दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है और हमारी अंबानी से भी बढ़कर आदमी था, रिचेस्ट है। तो उसके घर में अभी वो दादा बन गया था, दादी बन गया था, लेकिन उसकी पत्नी से डिवोर्स हो गया। क्यों? पैसा है, यदि उसके यदि जिंदगी को परिवार को बना सकता है तो क्यों नहीं बनाया? क्या बिल गेट्स के पास में पैसा कमी था? कमी नहीं था। पैसा से परिवार नहीं बनती है, आपने ये जानना है। लेकिन हम मसीह में आने के बाद भी पैसा 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 है तो ऐसा है, ऐसा मतलब आराम। सब लोग आपकी कहावत नहीं करते, पैसा है तो ऐसा है, ऐसा आराम। ये चीजें दिखा रहा है शैतान। लेकिन हम अज्ञानी बन रहे हैं, असमझदारी बन रहे हैं, जिसकी वजह से आदम और हव्वा ने वो फल खाना परमेश्वर ने मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने खाया। इसके नतीजा क्या भोगना पड़ा? उसकी नतीजा अच्छा नहीं हुआ। लेकिन आज भी बहुत सारे फैमिली में, पति पत्नी में वो चीज दिखा रहा है, पैसा, और उसी से पति पत्नी में आदर कम हो रहा है। क्यों आदर कम हो रहा है? तुम पैसा कमाते हो, जो पैसा कमाता है वही आदर। ये बाइबल ने ऐसा नहीं बोला कि तुम पति को पैसा कमाता है तभी आदर करना, ऐसा बोला? ऐसा बोला नहीं बोला। तब तुम पत्नी पैसा कमाती है तभी तुम प्यार करना, ऐसा बोला नहीं बोला। बाइबल में कहीं नहीं लिखा ऐसा बात। लेकिन ये चीजें जो परमेश्वर ने दिया एक जिम्मेदारी ब्रेक हो रहा, तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े डिवोर्स तक बात हुई है, बात चल रहा है, बात होती है। क्यों? पैसे के खातिर। लेकिन जो परमेश्वर ने सच बात बताया हम उस पर यकीन नहीं कर रहे। आज बहुत पति पत्नी दोनों ही जोरदार पैसे कमा रहे हैं, है ना, बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही चीज आपने सोचा कि कभी मेरे परमेश्वर में बाहर केवल ही उसी से उसके अलावा कोई आनंद और आराम नहीं है। परमेश्वर के अलावा हमने आनंद और आराम संसार में ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर के बाहर ने आदम और हव्वा ने परमेश्वर से बाहर अपना खुशी ढूंढा, अपना बुद्धि, अपने अच्छा ढूंढा। परमेश्वर से बाहर होकर भी परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक वाटिका में सिद्ध बना के रखा था। वो लोग बहुत आनंदित थे वहां पर। लेकिन जब उनके जीवन में ऐसी बात हुई और उन्होंने बाहर ढूंढने लगे, आनंद बाहर ढूंढने लगे, इंजॉयमेंट बाहर ढूंढने लगे, जिसकी वजह से उनको उस वाटिका से सिद्ध परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से उनको बाहर निकाल दिया गया। एक ही नहीं, बाहर निकाल दिया गया। परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया, जिसके पाप में वो गिरने पड़े। परमेश्वर ने आदम को सिद्ध बनाया। वो परफेक्ट इंसान परमेश्वर जब तक परमेश्वर में था, तब उसने फल खाया और जिसने सोचा कि बाहर में भी आनंद है, परमेश्वर से बाहर जाकर भी मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगी, जब उसने सोचा तो उसके जीवन में जो बात हुई, शैतान ने बहुत बड़ा झूठ कहा दिया गया। इसलिए आज हर एक इंसान को उस जगह में हम खुशी ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात है, पैसा कमाने के लिए मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं। हम सब के लिए पैसा जरूरी है, वो आवश्यकता है। अच्छी जमीन खरीदना अच्छी बात है, घर बनाना अच्छी बात है, परिवार के लिए अच्छा घर बनाना, खुशी रखना अच्छी बात है। लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना, लेकिन निर्भर हमें खुदा में ही रहना है, खुदा में डिपेंड रहना है। वो चीज में आनंद नहीं है, छेड़ी के वो आनंद। मैं आपको बता रहा हूं, छेड़ी के सबसे बाइबल में सबसे बहुत रिचेस्ट आदमी कौन है देखा जाए? सोलेमन बहुत बुद्धिमान आदमी, उन्हें बहुत धन संपत्ति जुड़ा है। लेकिन वो धन दौलत ने उसके जीवन को क्या बोला, नास्तिक खुदा से बाहर लेके गया। और उसने बाइबल में लिखा, उसने 700 स्त्रियां शादी कर ली। और उसने कहता कि और उसकी कंकोबाइन, उसकी दासी 300 करके 1000 उसकी पत्नियां रही। लेकिन सपोपदेशी की किताब में क्या लिखा है? सब चीज व्यर्थ है, सब चीज व्यर्थ है। उसकी अंतिम बचा
उसने कल उसने इस्राएली लोगों में किया, उसने अंतिम ओपन ग्राउंड में उसने प्रचार किया। बोला क्या? सब चीज अब सबोपदेश की किताब पढ़ो। इतने मजा का किताब बात लिखा, उसकी इतनी बुद्धिमानी थी, बहुत धन संपत्ति कमाया, और परमेश्वर ने थोड़ी सी उसकी क्या होना था, वो बाहर जाना था, थोड़ी सी वो बाहर परमेश्वर से क्या मतलब, वो नास्तिक होकर उसने अपना उद्धार खोना था। वहां बोलता है कि सब चीजों से बेस्ट बात यह है कि उसकी आज्ञा मानो और उसकी भय में न हो। हालेलुया। सो मेरे प्यारे हमारे बहन लोग, भाई लोग, हमें पैसा कमाना चाहिए, लेकिन आप उसमें आनंद खोजोगे, आप उसमें विश्राम खोजोगे, कभी नहीं पाओगे। ये देखो, आज ये प्रचारक ने बोल दिया होंगे, लेकिन आपके घर में यदि खुदा में आप बने रहोगे, आप खुदा के उपस्थित हजूरी में होगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आज आनंद और विश्राम हम कहां पर खोज रहे हैं? जैसे आदम और हव्वा जब बाहर निकलकर आनंद और खुशी खोजने लगा, परमेश्वर के जैसे बनने लगा, क्या हुआ उसका नतीजा आपने देखते हैं। आज बहुत सारे मनुष्य को भी आज बाहर में, परमेश्वर से बाहर होकर भी हम आनंद ले सकते हैं, हम खुशी ले सकते हैं, हम मौज कर सकते हैं, हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। कितने की ये सोच है, लेकिन ये जीवन और आनंद ये नहीं दे सकता है। ये आपका सोच जो शैतान ने आपके जीवन में डाला है, इसको आप विचार करिए, क्योंकि यह आज हो रही है कलीसिया में। पत्नी भी कमाई कर रही है, पति भी कमाई कर रहा है, और मैं तेरे से क्या कमी हूं, मैं तेरे से क्या कमी हूं। वहां पर रिस्पेक्ट की भावना चले गया, शैतान चुरा रहा है, लड़ाई करा रहा है, ये बात हो रही है। ये हम समझ नहीं है शैतान की ट्रिक है। जैसा शैतान का सबसे बड़ा झूठ, वो इस सोच से भी बाहर जा और तुम्हें आनंद मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो चीज सिखा रहा है। मैं एक भाई से, एक परिवार में क्या, बेटी के पत्नी कहती है कि मेरे पति को बोलो, आप सिखाइए, मेरे को समझा दीजिए। मेरे पति बोलता है कि चर्च नहीं जाना चाहिए, चर्च जाने से क्या पैसा, क्या मिलेगा, चर्च जाने यीशु को विश्वास करने से क्या मिलेगा, यदि मैं काम नहीं करूंगा मैं क्या खाऊंगा, मैं किराया कौन देगा, तेरे को खाना कौन खिलाएगा। इस चीज को सिखा इसको समझा दीजिए, असिस्टेंट पास्टर जी समझा दीजिए। बोला किस चर्च में जाकर मुझे पैसा मिलेगा, उसने ऐसा बोला। ये सबसे झूठ उसके जीवन में आई है। कहां से आया ये झूठ? मैं एक दिन काम करने जाऊंगा तो मैं 1000 रुपए कमाऊंगा, क्या मुझे चर्च में जाकर एक दिन संडे जाकर मुझे 1000 रुपए मिलेगा? ऐसा बंदा, ये शैतान ने उसके अंदर में एक झूठ डाला गया, ऐसी प्रकार की भ्रम में डाला गया। और हम क्या समझाते हैं? मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर में ही आनंद और विश्राम है। खुदा के वचन में लिखा, आप पढ़िए लूका का किताब 12 अध्याय का 15 आयत में, और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति में बहुतायत में नहीं होता है। किसी का जीवन जो है संपत्ति और बहुत उसकी धन दौलत पर नहीं रहता है, उसका जीवन उसमें नहीं रहता है। इसलिए हमें ये बात आज समझना चाहिए, और आपको और मुझे इस बात को समझकर हम परमेश्वर पे विश्वास के साथ हमें चलने की जरूरत है। आज हम मेटेरियलिज्म पूरा बातों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये चीज क्षणिक चीज है। इससे बाइबल में किसी व्यक्ति को भी खुशी नहीं मिली गई है। मैं आप सबको यही बात बताना चाहता हूं। आज के शाम हर एक हमारे भाई बहन लोग, हर एक भाई लोग, हम लोग यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन आज आपको और मुझे कहीं कहीं शैतान बहाकर हमें दुनिया की चीज दिखाकर यहाँ आनंद और खुशी तो नहीं दिखा रहा है। यह आपको ये अपने सोचना है। मैं आपको बताता हूँ, संसार का सबसे बड़ा झूठ यही है कि परमेश्वर से तुम बाहर होकर भी तुम्हें विश्राम मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये संसार के सबसे बड़ा झूठ है। इसलिए हमें आज परमेश्वर की ओर फेरने की जरूरत है। परमेश्वर की ओर पति पत्नी को परमेश्वर में रहने की जरूरत है। क्रीस की मसीह का पीछा मसीह में रहने की जरूरत है, क्योंकि दाऊद भी स्वयं कहता है, इतने बड़ा राजा होकर भी उसके राजा के पास में पैसा कमी होता है नहीं, उसने सोचा कि मुझे परमेश्वर के घर में रहना मुझे आनंद मिलती है। हालेलुया। देखा हुआ है भजन संहिता 27 के 4 में, आप देखिए
क्योंकि आज आपको और मुझे परमेश्वर में रहकर भी वो आनंद और विश्राम मिलेगा। आपको यदि आपको और मुझे यदि शैतान बाहर में पैसे में तुम्हारा घर हो जाएगा तुम आनंद रहेगा, तुम्हारा मकान हो जाएगा आनंद रहेगा, तुम्हारे इतने बैंक में बैलेंस होगा तुम आनंद रहेगा, बताकर आपको सिखा रहा है, तो आज वो परमेश्वर से बाहर रहकर वो चीजें हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। हमें परमेश्वर में जब हम रहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर आशीषमय लेके आता है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आज ये उत्साहित करता हूं कि यदि करें अपने परिवार को आनंद और विश्राम में आपको रखना है तो खुदावन के साथ में आपको बने रहना है, खुदावन में साथ में बने रहना है। वो धन दौलत इज्जत मान वैभव सब आता है, क्योंकि परमेश्वर में हम जब रहते हैं परमेश्वर में बने रहते हैं तो वही हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष और आनंद और विश्राम हमें मिलेगा। सो इसलिए आज हम अपने जीवन में हम अपना खुशी और आनंद हम कहां पर ढूंढ रहे हैं? क्या एक दिन चर्च नहीं जाने से भी कोई बात नहीं है, एक दिन ओमेन फेलोशिप नहीं जाने से भी कोई बात नहीं है, मैं इतने कमाऊंगा उतने कमाऊंगा, ये चीज क्षणिक चीज है, आप मुकराते, लेकिन परमेश्वर की हजूरी से आपको शैतान बाहर निकाल रहा है, परमेश्वर के घर से आपको बाहर निकाल रहा है। जब परमेश्वर के घर से आप बाहर निकल जाएंगे आप क्षणिक तो आनंद तो मौज मस्ती तो कर लेंगे, लेकिन इसकी रिजल्ट जैसा आदम और हव्वा का हुआ वैसे ही आपका और मेरा भी हो सकता है। तो इसलिए आपका जीवन का आनंद परमेश्वर होना चाहिए। आप जब परमेश्वर में रहेंगे आपका जीवन का आनंद वहां आपको मिलेगी। हमारे भाई बहन लोग ऐसे भी हैं अपने कामों को छोड़कर खुदा की हजूरी में आकर बैठे हैं, आपके बैठे हैं, क्योंकि ये जरूरी है। जब इंसान के पास में कुछ होने लग जाता है फिर उसके पास वो परमेश्वर की हजूरी से बाहर कुछ जैसा पैसा है तो ऐसा मतलब ऐसा आराम है, वही कुछ दिखा रहा है शैतान, पैसा दिखा रहा है। आज बहुत सारे मैंने ये वचन में जब किसी के घर में गया पति पत्नी को देखा उसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया। आज कितने परिवार ऐसे भी हैं पैसे कमा रहे हैं, पत्नी की वजह से पैसे की वजह से घर में कलेश हो रहा है, ये इतना पैसा नहीं ले रहा है, ये पैसा इतना नहीं ले रहा है, पैसा कहां जा रहा है, पैसा क्या हो रहा है, ये बहुत हो रही है। लेकिन ये शैतान का झूठ है, आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झाड़ने का शैतान करा रहा है। सो आज आपको और मुझे एक बात में समझना है कि परमेश्वर में ही आनंद और विश्राम हमें ढूंढना चाहिए। परमेश्वर में मसीह में वो आनंद और विश्राम है। सो इसलिए पैसा में नहीं रखा गया वो आनंद और विश्राम। पैसा में हमारे लिए जरूरत है, मैं नहीं बोल रहा हूं जरूरत, हम सबके लिए जरूरत है, लेकिन वो साध्य नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। इसलिए आज अपना जीवन को आप परमेश्वर में समर्पित करें, परमेश्वर में आप रहे, परमेश्वर आपको और ज्यादा आशीष करने जा रहा है। हर एक पति पत्नी आपकी इज्जत होती है, घर में आपकी आदर होती है, आप कलेश यहीं से शुरू होती है, इस नहीं मिला वो नहीं मिला, मेटेरियलिज्म दुनिया की चीजें, यहीं से घर में कलेश हो रहा है। शैतान यहीं से आपके जीवन को भटकाने की कोशिश में है। सो हमने अपने परमेश्वर की योजना पर हमें आना है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत बड़ा है। खुदा ने जो योजना बनाकर आपको यह दुनिया में भेजा है ना, पति पति बनाकर रखा है ना, वो कभी आपको लज्जित नहीं करेगा, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा, वो खाना देगा आपको, पहनने के देगा। लेकिन लड़ाई किस बात की? क्यों हम घबरा रहे हैं? क्यों ये चीज नहीं हुआ, क्यों चीज नहीं हुआ, क्यों लड़ाई में हम गए? कितने लोग तो चर्च छोड़ दिया गया उसी चीजें की वजह से, आ नहीं चाहता है, क्योंकि वही शैतान ने आज उनको परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकाल रहा है। बाहर में देख पैसा कितना चीज तुम्हें मिलता है, दुनिया की चीजों पर वो आनंद आराम नहीं है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर में ही आनंद और आराम खोजे तो परमेश्वर आपकी जरूरत को सब पूरा करेगा और अनंत का परमेश्वर आपको किसी भी चीजों का कमी का घटी नहीं होने देगा और अपना परिवार को आप अच्छे से बना सकोगे। ये शैतान पैसा जो चीज लेके आ रहा है, ये चीजें से हमारे घर में अशांति हो रही है, ये चीज से मेरा पति रूठ रहा है, इस चीज से मेरी पत्नी मेरे से लड़ाई कर रही है, इस चीज से मेरे घर में कलेश आ रहा है। जाता हूँ संगति पर लेकिन निराश होकर जाता हूँ, प्रेयर करता हूँ, कोई प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? यही बात है शैतान की सबसे बड़ी चूक यही है। आज पति पत्नी को नाश करने के लिए जिसने आदम और हव्वा को भी खत्म कर दिया था,
आज आपको और मुझे भी खत्म करने का यही इसकी टेक्निक है, वही इसकी प्लान है, और आप और मुझे समझने की जरूरत है। यदि आप प्रभु के आपको पैसे के लिए ऐसा हो रहा है तो आप परमेश्वर को खोजें, प्रार्थना करें, खुदा की ओर आगे बढ़े, उपवास रखें, प्रार्थना पढ़े, संगति आप निरंतर बने रहे, आपकी जरूरत खुदा पूरा करेगा, परमेश्वर आशीष करेगा। आए अपने पैरों पर खड़े हो जाए सब लोग, हम मिलकर आज प्रार्थना करें परमेश्वर की हजूरी में कि परमेश्वर ऐसी हो बात है आज खुदा के दास जो बोल रहा है ये सच है। ये शैतान हमारे घर में जो परेशानी लेके आ रहा है, आज मैं सच्चाई और मैं सच्ची आनंद और सच्ची मैं विश्राम कहाँ ढूंढ रहा हूँ। यदि आप और मैं यदि संसार की ओर सच्ची आनंद और विश्राम ढूंढ रहे हैं, आप बहुत बड़ा शैतान के झूठ में हो। शैतान के झूठ आपके अंदर में काम कर रहा है। एक विश्वासी पति पत्नी के जीवन में वो शैतान काम करने का यही उसकी इरादा है। आज जो नंगे बन गया, आज ऐसा आदम और हव्वा ने जब प्रभु को भरपूर फल खा लिया और वो नंगे बने, आज दुनिया में यौन सेक्स की बात ये चीजें निकल रही है, क्योंकि वो समय में उन लोगों ने देखा ये चीज आई और उसके नंगता देखना शुरू कर दिया। उसने जान लिया कि आज शैतान का सबसे बड़ा झूठ मेरा ये आज बहुत सारे लोगों में ये चीज है। लेकिन यदि आप परमेश्वर में आनंद और आराम विश्राम आप पा सकते हैं, क्योंकि खुदावन के ही है आनंद, क्योंकि रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। अगेन आई विल से रिजॉइस इन द लॉर्ड। मैं फिर मैं कहता हूं कि परमेश्वर में आनंद रहना सीखो, परमेश्वर में विश्राम पाओगे। बहुत से दबे लोग खुदावन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसने कहा? कृष्ण प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और आपको और मुझे उसके पास आना है, उसकी हजूरी में बने रहना है। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुझ में बने रहेगा, तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मुझसे दूर रहकर तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। जो परमेश्वर बोल रहा है आनंद और विश्राम की बातें, इसलिए अपने हाथों को उठाए खुदावन की ओर और बोले, मेरे खुदा आप में मैं आपने आनंद और महसूस करती हूँ। प्रभु आप में आनंद महसूस करता हूँ। खुदावन आपसे दूर होकर मैंने कुछ नहीं कर पाता हूँ। परमेश्वर आप मेरा प्रभु है, आप मेरा दाता है। अब मिलकर दुआ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय सीनियर पास्टर जी हमारे बीच में आएंगे। हम एक एक पति पत्नी के लिए, कोई पत्नी नहीं है भी कोई बात नहीं, पति नहीं है भी कोई बात नहीं, अपने हाथ उठाए। खुदा के दास आपके लिए आज से ब्लेसिंग की प्रेयर करेंगे और आप आशीषित होने जा रहे हो। आज जो वचन सुनकर आपने उस शैतान के झूठ को आपने जीवन से निकालोगे और आपका जीवन खुशहाली होने जा रहा है। आप ब्लेस होने जा रहे हो, आपके परिवार आपको जीवन को परमेश्वर कभी भी आपकी नहीं देगा। खुदा हालेलुया। आए हम मिलकर प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज